आज हम हिमालयन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हिमालयन रेंजेस आपका यूनिट नंबर 2 है एसएसटी में, क्लास 4। नाउ कल हमने थोड़ा सा जिक्र किया था हिमालयन रेंजेस के बारे में। हिमालयन रेंजेस में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू वहां पे पढ़ा था। तो आज हम डिटेल में हिमालयन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे किस किस्म की लाइफ होती है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक, नाउ हिमालय रेंजेस में हिमालय आता है और हिमालय को कहते हैं यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। इस हिमालयन रेंजेस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है यंगेस्ट, इसको कहा जाता है यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ठीक, नाउ दिस हिमालय इट इज आल्सो नोन एज अबॉर्ड ऑफ स्नो। अबॉर्ड ऑफ स्नो का मतलब होता है ये पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है। ठीक, तो जहां जैसे आप हिमालय देखते होंगे तो हिमालय एक अबॉर्ड ऑफ स्नो है, बर्फ से ढका हुआ है। ठीक, नाउ अब हिमालय रेंज जो है वो किस किस स्टेट्स में आती है? तो इंडियन की किन किन स्टेट में हिमालय रेंज आता है? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आता है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता है, हिमाचल प्रदेश में स्टेट में आता है, दिस इज उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वेस्ट बंगाल का, उनमें, और ईस्टर्न स्टेट्स में। ठीक, ईस्टर्न स्टेट्स में हिमालय की उतनी हाइट नहीं होती है तो वहां पे ईस्टर्न स्टेट्स में उनको हिल्स कहते हैं। ठीक है, हिमालयन टाइप का ही होता है वो। ठीक, अब देखिए व्हाट यू मीन बाय द टर्म माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज का क्या मतलब है? व्हाट इज माउंटेन रेंज? तो माउंटेन रेंज इज ए सीरीज ऑफ माउंटेन्स मोर और लेस इन ए लाइन आर कॉल्ड ए माउंटेन रेंज। कल मैंने आपको बताया था कि जो हिमालयन रेंजेस है वो पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल हमने ऐसे बोला था कि वो जो है वो पैरेलल में। ठीक, दीज पैरेलल रेंजेस आर नोन एज सीरीज। इन पैरेलल रेंजेस को हम सीरीज कहते हैं और ये जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक, यहां पे इसकी विड्थ ज्यादा है, यहां पे इसकी विड्थ कम है। ठीक है, तो अब हम हिमालयन रेंज की क्लासेस को पढ़ेंगे कि हिमालयन रेंज को फर्दर डिवाइड किस किस रेंज में किया गया है। ठीक है, तो हिमालय रेंज को 4 बेसिक रेंज में डिवाइड किया गया है। एक आगे हमारे पास आउटर हिमालय को हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, इस ग्रेटर हिमालय को हम हिमाद्री भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आगे हमारा मिडल हिमालय, इस मिडल हिमालय को हम लेसर हिमालय भी कहते हैं, और मिडल हिमालय को हम लेसर हिमालय भी कहते हैं, और इस लेसर हिमालय को हम हिमाचल भी कहते हैं। तीसरा जो आता है थर्ड वन, दैट इज नोन एज शिवालिक, और शिवालिक को हम लोअर हिमालय भी कहते हैं। और शिवालिक जो है वो एक लोवेस्ट रेंज है हिमालय की। ठीक है, और अपर हिमालय जो है वो एक ग्रेटेस्ट रेंज है, हाईएस्ट रेंज है हिमालय की। ठीक, और चौथी जो टाइप आती है दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, और उसमें बेसिकली हिल्स पाई जाती है। ठीक, नाउ अब हम आते हैं अपर हिमालय पे। दिस अपर हिमालय इट इज आल्सो नोन एज ग्रेट हिमालय, या इसको हिमाद्री भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ग्रेटर हिमालय और हिमालय। नाउ जो इसकी एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट जो है इसकी वो 8000 मीटर रिकॉर्ड की गई है अबव सी लेवल। ठीक, और इस अपर हिमालय में बहुत सारी माउंटेन रेंजेस आती है। जो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है इट इज 8848 मीटर। ठीक है, एंड इट इज लोकेटेड इन नेपाल कंट्री। ठीक है, नाउ इसके अलावा इसी अपर हिमालय में एक रेंज आती है माउंटेन की जिसका नाम है काराकोरम रेंज, और काराकोरम रेंज में एक पीक पाई जाती है जिसका नाम है K2। और ये जो काराकोरम रेंज है ये आता है हमारा, दिस रेंज इट इज लोकेटेड इन इंडिया। ये इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में आता है। ठीक है, ये काराकोरम रेंज। नाउ इसके अलावा एक और रेंज है जिसका नाम है कंचनजुंगा रेंज। ये कंचनजुंगा माउंटेन पीक, दिस कंचनजुंगा माउंटेन पीक इट इज 8586 मीटर। ठीक, नाउ इट इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है। नाउ टू फेमस माउंटेन ट्रेवलर्स, नेमली तेंजिंग नोर्गे ऑफ नेपाल एंड एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, they first time climbed mountain in 1953.
ठीक। वन फेमस इंडियन लेडी माउंटेन ट्रेवलर्स नेमली मिस बचिंद्री पाल, she travels this Mount Everest in 1989. ठीक। so various rivers they are arising from, they have the source of this upper Himalayan range. बहुत सारे रिवर जैसे गंगा रिवर आ गया, यमुना रिवर आ गया, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, तो वो ग्रेटर हिमालयन से ही, ग्रेटर हिमालय उनका सोर्स है। ठीक है, सोर्स होता है द प्लेस वेयर रिवर ओरिजिनेटेड। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं। हाँ, एक बात और इसमें आपने याद रखनी है कि जो अपर हिमालय है, देयर इज नो प्लांट लाइफ एंड देयर इज नो एनिमल लाइफ। व्हाई? इट इज टोटली एंड टोटली कवर्ड विद स्नो, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, अब आप आते हैं मिडल हिमालय पे, जिसको हम लेसर हिमालय भी कहते हैं। दिस लेसर हिमालय इज आल्सो नोन एज हिमाचल। नाउ द एवरेज हाइट is recorded 5000 मीटर अबोव सी लेवल। अब देखिए, इस मिडल हिमालय या इस लेसर हिमालय में बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं, सॉरी इसमें बहुत सारी माउंटेन पासेस हैं। तो सबसे पहले आपको पास, व्हाट इज पास? पास का क्या मतलब है? पास इज ए नैरो वे ओवर, पास इज ए नैरो वे ओवर और थ्रो माउंटेन इज कॉल्ड पास। ठीक है, पास जो है एक रास्ता होता है एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन में, उसको हम पास कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज जो मिडल हिमालय है, इसमें बहुत सारे फॉरेस्ट पाया जाता है, और मेजॉरिटी में अगर देखें तो फॉरेस्ट यहां पे होता है कोनिफरस फॉरेस्ट, और कोनिफरस फॉरेस्ट में सिड्रस, पाइन पाया जाता है, उसके बाद फिर ट्री भी यहां पे पाया जाता है। और यह देखा है कि मिडल हिमालय में बहुत सारे हिल स्टेशन आते हैं। ठीक है, और हम समर में विजिट्स करते हैं हिल स्टेशन में, वहां हम जाते हैं, जैसे हिल स्टेशन आ गया श्रीनगर इज वन ऑफ द फेमस हिल स्टेशन, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग, दीज आर द फेमस हिल स्टेशंस। ठीक है, इसके अलावा आपने याद रखना है केदारनाथ एंड बद्रीनाथ आर आल्सो द टू हिल स्टेशन दैट आर इंक्लूडेड इन मिडल और लेसर हिमालयस। ठीक है, क्लियर? नाउ यहाँ की लाइफ बहुत मजेदार होती है मिडल हिमालय। नाउ अनदर इज दैट इज लोअर हिमालय। दिस लोअर हिमालय इट इज आल्सो नोन एज शिवालिक रेंज। ये इट इज द लोवेस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, इट इज कंसिडर्ड एज द लोवेस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। ठीक है, इट्स एवरेज हाइट इज 1215 मीटर अबोव सी लेवल। ठीक, नाउ इन दिस रेंज heavy rainfall occurs during summer seasons. ठीक, नाउ अब क्या है कि जो मिडल हिमालय और लोअर हिमालय है, मिडल हिमालय और लोअर हिमालय के बीच में एक वैली है। ठीक है, उस वैली को ड्यून्स कहा जाता है, व्हाट इज ड्यून? Dune is nothing. Dune is the valley between the middle and lower Himalaya. ठीक, अब देखिए, अब जो शिवालिक है ना, शिवालिक का जो फुट हिल्स है, वो फुट हिल्स होता है फर्टाइल। क्या होता है? वो है फर्टाइल, और उस फर्टाइल रीजन को हम कहते हैं तराई। क्या कहते हैं उसको? उस रीजन को हम कहते हैं तराई रीजन। और याद रखना कि जो शिवालिक रीजन है, इसमें थिक फॉरेस्ट होता है, और थिक फॉरेस्ट इसमें टीक, बम्बू, सीर वगैरह इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने इसमें और चीज आपने याद रखनी है कि इसको कहा जाता है, दिस लोअर हिमालय, इसको कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ द वुड। ठीक है, वुड का स्टोर हाउस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यहां तक ना। इसके अलावा एक और रेंज आती है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स जो है ये ईस्टर्न स्टेट्स में पाई जाती है, जिनको हम सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में आती है पटका, दे आर नॉट द हिमालय बट दे आर द हिल्स। ये क्या है? ये हिल्स है। ठीक है, इसमें आती है पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, गारो हिल्स आती है, खासी आती है, जनेतिया आती है। और यहाँ पे यह है कि हैवी रेनफॉल होता है। आपने देखोगे इंडिया का हैवी रेनफॉल जो है मानसरोवर में होता है, तो वो भी इन्हीं सेवन सिस्टर्स की स्टेट्स में आता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये था हिमालयन रेंज के
बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आगे हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे जो लाइफ है हिमालय, जो लाइफ है हिमालयन रेंजेस में वो कैसी होती है, मतलब जम्मू कश्मीर की लाइफ कैसी है, शिमला की लाइफ कैसी है, मणिपुर की लाइफ कैसी है, अरुणाचल प्रदेश की लाइफ कैसी है, आसाम की लाइफ कैसी है, मिजोरम की लाइफ कैसी है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल के, वहां की लाइफ कैसी है, दार्जिलिंग एक फेमस हिल स्टेशन है, वहां की लाइफ कैसी है, ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।